दोस्तों लास्ट एपिसोड पर हमने देखा यूनसी गुस्सा हो गया था जब ओल्ड मैन ने बोला 1 साल इन्वेस्टिगेट करने पर जब हमें लिटिल फेरी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो हम मान ली कि वो अब दुनिया में नहीं रही। और अभी आगे तो चैप्टर शुरू होता है एंग्री यूनजी से जो बोलता है क्या आपने बोला कि वो मर गई। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है चू यूचियन का अपीयरेंस और उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता करना बहुत आसान है, लेकिन के आगे ओल्ड मैन कुछ और बोलता तभी यूनची उसका गुद्दी पकड़ लेता है और बोलता है आप झूठ बोल रहे हो, वो मर नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो ओरिजिनली एक फेरी मास्टर है और उसे बस भागना था। सो उसे भला कौन कुछ कर सकती है। और तभी यूनची का गुस्सा देखकर सारे लड़कियां वहाँ आ जाने लगते हैं और जैस्मिन कहती है यूनची गुस्सा मत हो, हमें अभी लिटिल फेरी का कोई निशान नहीं मिला जिससे हम ये साबित कर सके कि वो मर गई है और तुम्हारे तरह हो सकता है वो भी किसी दूसरी वर्ल्ड में सेफ हो। तभी जैस्मिन की बातों से यूनची गुस्सा को शांत कर लेता है और वो जैस्मिन को उसके लिए थैंक्स भी बोलता है और फिर वो सीनियर से माफ़ी मांगता है बोलकर सीनियर मेरा गुस्सा करना ठीक नहीं था और मेरा शब्द भी गलत था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे माफ़ कर सकते हो। जब सीनियर बोलता है नेवर माइंड और चिंता मत करो और अगर कोई दिक्कत नहीं तो मेरे साथ फिर से चाय पी लो। और सीनियर मैजिक से चाय को समन करता है और फिर दोनों फिर से बैठ जाते हैं और सीनियर बोलता है कोई सबूत ना मिलना भी एक हिंट हो सकता है कि च्यू यूचन अभी जिंदा है, लेकिन मुझे एक चीज मिला। जहाँ एक्साइटेड होकर यूनची पूछता है क्या। जहाँ तभी ओल्ड मैन बताता है जिस साल तुम टियानजियान माउंटेन से भागे तब सभी लोगों को कैसे पता चला चू यूचियन और तुम्हारा कहानी के बारे में। जहाँ यूनची बोलता है शायद से कोई जानबूझकर ये सब किया हो। तभी सीनियर बोलता है हाँ बिल्कुल, और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग यू फेंग की वाइफ शियानवान यू फेंग थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की बात हर किसी को पता था और रूल के मुताबिक लिटिल फेरी को फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस से निकाला गया। सो जो कुछ भी लिटिल फेरी के साथ हुआ उसका जिम्मेदार है शियान युआन। और तभी गुस्से से यूनची मनीमान शियान युआन पर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और फिर सीनियर को बोलता है सीनियर आपने जो स्टोरी बताया इसके ऊपर आपको और कुछ कहना है क्या। तभी सीनियर बोलता है क्या तुम्हें शियान युआन यू फेंग की बैकग्राउंड के बारे में पता है। जहाँ यूनची बताता है मैंने थोड़ा बहुत सुना कि वो टियानवई शॉर्ट एबिस से है। जहाँ सीनियर बोलता है होल टियानवई शॉर्ट एबिस पर डिसाइपल ओल्ड लाओस मास्टर्स तो काउंटलेस है, लेकिन वहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग बस 13 है और वो 13 लोग बिना किसी दिक्कत के शियान युआन सरनेम होल्ड करते हैं। तभी यूनची बोलता है आपके हिसाब से शियान युआन यू फेंग टियानवई शॉर्ट एबिस पर एक ऊंचा ओहदा होल्ड करती है। जहाँ सीनियर बोलता है हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए बताया क्योंकि अगर तुम बिना कुछ सोचकर शियान युआन यू फेंग से बदला लेने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि टियानवई शॉर्ट एबिस फेंग वांग से काफी ज्यादा ताकतवर है। जहाँ तभी यूनची बोलता है उस शियान युआन यू फेंग को मैं कभी माफ नहीं करूंगा और आपने मुझे ये सब बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप एक चीज को याद रखोगे कि मैं दूसरों का एडवांटेज उठाना कभी नहीं सोचा, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। जो सुनकर ओल्ड मैन चौंक जाता है और बोलता है तो ये सच है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और सेंसेस बहुत ही खतरनाक है। सो मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें ये कहानी अलग अलग हिस्सों में इसलिए बताया ताकि मैं भी यहाँ से कुछ फायदा उठा सकूं। और फिर आगे ओल्ड मैन बताता है दरअसल बात यह है कि मेरा और टियानवई शॉर्ट एबिस का बीच कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा सारा शब्द एकदम सच है और मैं तुम्हें हार्म करना नहीं चाहता। जहाँ तभी यूनची बोलता है मुझे सुनकर अच्छा लगा कि टियानवई शॉर्ट एबिस का दुश्मन आप हो, जो कि काफी अनप्रेडिक्टेबल है। और फिर यूनची आगे बताता है सीनियर मुझे आप पर यकीन है, क्योंकि अगर सीनियर सी को मुझे इंटेंशनली हार्म करना भी हो तब भी वो ऐसा ट्रिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर एक जेट पीस को निकालकर यूनची बताता है सीनियर आज मैंने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, सो अभी मुद्दे की बात करते हैं। सो मुझे 9000 किलोग्राम लियाम यू मिनरल चाहिए, 300 किलोग्राम मोर रतन और 6000 किलोग्राम झूला शाह सुई सिंग टांग। भाई ये सब बोलने पर थक गया यार, सो अगर गलत प्रोनाउंस किया तो माफ करना। खैर जहाँ तभी कुछ मैजिक अप्लाई करके सीनियर सब कुछ देखता है और बताता है वो 49 टाइप्स मटेरियल हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हर कोई उतना क्वांटिटी पर नहीं और उतना क्वांटिटी कलेक्ट करने में मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। यूनची पूछता है कितना टाइम। तभी ओल्ड मैन बताता है लियान यू मिनरल्स को डीप लावा लेयर से कलेक्ट किया जा सकता है और 9000 kg को कलेक्ट करने पर एटलीस्ट 15 डेज चाहिए और बाकी मैं 5 दिन के अंदर कलेक्ट कर लूंगा। यूनची बोलता है ओके, तब मैं 15 दिन बाद सब कुछ लेने आ जाऊंगा।
और फिर स्माइल के साथ यूनची आगे बोलता है सीनियर अभी मुझे पूरा कॉस्ट बताओ ताकि मैं हेयू ट्रेडिंग एसोसिएशन को हाफ ऑफ प्राइस दे सकूं। जहाँ तभी ओल्ड मैन बताता है ये सारा चीज उतना रेयर तो नहीं फिर भी एक्सपेंसिव बहुत है और तुम काफी बढ़िया बंदा हो, तो अगर पूरा कॉस्ट बोलूं तो वो है 8000 सिचुआन युआन, सो तुम्हें 4000 एडवांस पे करना होगा। जहाँ तभी यूनजी का पसीना छूटने लगता है और वो बोलता है कि 4000 लेकिन शाओटोंग को खरीदने पर 1000 तो ऑलरेडी चला गया, सो मुझे नहीं लगता मेरे पास अभी 4000 बचा होगा। और फिर हाँ ना करके वो अपना जेट पीस ओल्ड मैन को थमा देता है। जहाँ तभी ओल्ड मैन भी लाइक थैंक्स अ लॉट। और फिर ओल्ड मैन बोलता है यूनची हम वैसे तो हमारे कस्टमर को कभी पूछते नहीं आखिर वो मटेरियल से क्या करते हैं, लेकिन तुमने जितना ऑर्डर किया उससे मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया जानने के लिए आखिर इसका तुम करोगे क्या। और फिर थोड़ा थमकर ओल्ड मैन आगे बोलता है इट्स ओके अगर तुम्हें राज नहीं खोलना, और हाँ मैं कभी इसका इन्वेस्टिगेट भी नहीं करने वाला। जब भी यूनची बोलता है ऐसा कोई बात नहीं। और फिर वो एक ब्लैक पिल निकाल कर बोलता है कि अगर मैं इसे हेयू एसोसिएशन को दे दूं ऑक्शन के लिए तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। जब भी पिल देखकर ओल्ड मैन सटिया जाता है और बोलता है ये ऑरा एमिटेड फॉर्म ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शायद से ये सबसे प्रीशियस पिल है ब्रेक थ्रू के लिए, वो भी हायर लेवल पर। जब तभी यूनची बोलता है कि नॉट बैड, यहाँ तक जब उसे बाशुआन यूज करता है वो भी डायरेक्टली लेवल अप हो जाता है। जहाँ ओल्ड मैन भी लाइक क्या ये बाशुआन को ब्रेक थ्रू करा सकता है। और फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या ऐसा पिल सच में एग्जिस्ट करता भी है। और फिर ओल्ड मैन आगे बताता है ऐसा पिल मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कभी नहीं मिला। जब भी यूनची पूछता है कि सीनियर इसका कॉस्ट कितना होगा। जब भी सीनियर बताता है ऐसा प्रीशियस पिल का कॉस्ट जानना बहुत ही मुश्किल है। तभी यूनची सोचता है कि एक बाहुआंग पिल जिसे मैंने यूं ही कल्टीवेट किया आखिर सीनियर उसे इतना क्यों ढूंढा। तभी सीनियर बताता है कि अगर मैं उसे 4 डिवाइन सेंचुरीज पर सेल कर दूं तो बदले में 3 टेल ऑफ सीमो डिवाइन क्रिस्टल मिल सकता है या फिर 2। जब भी यूनची मनी मन बोलता है 2 तो अनएक्सेप्टेबल है। जब भी सीनियर बताता है मैं तो 2 kg बता रहा हूँ। जब भी यूनची अंदर से नाचने लगता है और बोलता है कि एक टाइम पर मैं 100 बाहुआंग पिल कल्टीवेट कर सकता हूँ, सो अगर मैं उतना बेचा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उतने में सीनियर भी लाइक ब्रो क्या तू मुझे बता सकता है कि आखिर इस पिल को कल्टीवेट किसने किया और पिल का नाम क्या है। तभी यूनची मनी मन बोलता है कि बाहुआंग पिल इल्यूजरी डीमन रियल्म को बिलोंग करता है, सो मैं उसे रिवील नहीं कर सकता। और ये सोचने के बाद वो बोलता है कि इस पिल को मैंने कल्टीवेट किया लेकिन इसका नामकरण नहीं किया। जब भी ओल्ड मैन हंसने लगता है और बोलता है एक पिल जो दुनिया को पागल कर सकता है वो तुम यूं ही बनाकर घूम रहे हो बिना नामकरण के। और फिर ओल्ड मैन बताता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें कुछ रिवील ना करना हो तो मत करो। यूनची भी बोलता है कि आपको फूल बनाना मैं नहीं चाहता। यही सच है, मतलब सीनियर को लग रहा है कि यूनची ने पिल को बनाया ही नहीं। तभी यूनची बहुत सारा पिल ड्रॉप करता है जो देखकर सीनियर चौंक जाता है और वो अभी भी नहीं मानता कि पिल यूनची ने बनाया, क्योंकि ओल्ड मैन बोलता है कि ये तुम्हारा मास्टर का काम है ना। चाहे यूनची बोलता है हाँ। और तभी ओल्ड मैन बोलता है कि सो अब कोई शक नहीं रहा तुम्हारा मास्टर कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी यूनची बोलता है कि एंड एक्चुअली जो सामान मैंने आपसे मांगा वो सब भी मास्टर को चाहिए कल्टीवेट के लिए, और हाँ मास्टर उससे ऐसा 3000 पिल बनाने वाला है। तभी 3000 सुनकर ओल्ड मैन को थंडर स्ट्राइक मिलता है जो आप देख सकते हो, मतलब इतना बड़ा झटका। तभी यूनची बोलता है कि जबकि अभी मैं फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का मास्टर हूँ सो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और जबकि फ्रोजन पैलेस की ताकत थोड़ा कम है सो मैं कुछ ट्रिक लगाकर सभी डिसाइपल को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। और जबकि मैंने देखा उनका श्वान लेवल काफी कम है सो उन्हें ये पिल कैंडी की तरह खाना चाहिए। तभी कैंडी सुनकर और यूनची ने जितना कैजुअली ये बताया वो सुनकर ओल्ड मैन को अलग ही सदमा लगता है। और तभी यूनची एक और फेंकता है, बोलता है मुझे नहीं पता था इन सब कैंडीज एक का कीमत 2 kg सीमो डिवाइन क्रिस्टल है। तभी ओल्ड मैन बोलता है तू पागल तो नहीं जो इतना वैल्यूएबल पिल को कैंडी से कंपेयर कर रहा है। जहाँ तभी यूनची बोलता है ओके सीनियर इस बार मैं बस 30 पिल को बेच सकता हूँ क्योंकि अगर मार्केट पर एक साथ ज्यादा पिल आए तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल जितना कम उतना वैल्यूएबल। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है यंग मैन अगर एक रिक्वेस्ट मानते हो तो ऑक्शन का हायरिंग मनी फ्री होगा। जहाँ यूनची भी लाइक व्हाट एंड रिक्वेस्ट पूछता है। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है 10 पिल्स तुम्हें हेयू एसोसिएशन को बेचना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें तुरंत 20 kg डिवाइन सीमो क्रिस्टल दे दूंगा। जहाँ यूनची बोलता है कोई दिक्कत नहीं। सो सीनियर भी लाइक थैंक्स अ लॉट। जहाँ तभी यूनची बोलता है यू आर वेलकम। तभी ओल्ड मैन को कुछ सिग्नल आता है जिसे सेंस कर जेस्मिन कहती है या अभी अभी कोई उस ओल्ड मैन को निंगशुआन साउंड ट्रांसमिट किया। जहाँ तभी यूनची जेस्मिन को बताता है शायद हेयू एसोसिएशन का कोई मिस्टीरियस मास्टर होगा सो डोंट वरी, और अगर वो निंगशुआन साउंड को ट्रांसफर किया तो वो आसपास होगा। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है योंग मैन अभी अभी मुझे
मुझे एक मास्टर ने बोला उसने यूमिंग बालुओ फ्लोर के बारे में पहले भी सुना है। जहाँ यूनसी खुश होकर बोलता है क्या सच में? जहाँ ओल्डमैन बताता है हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, किसी दूसरी कॉन्टिनेंट पर। और हाँ, एक और बात, यूमिंग बालुओ फ्लोवर 20 साल में बस एक बार खिलता है और वो दिन आपसे ठीक 3 दिन बाद है। लेकिन तुम्हारा किस्मत तो देखो, जो कि अगर इस बार तुम्हें वो ना मिला तो पूरा 500 ईयर्स वेट करना होगा, क्योंकि इतना टाइम वो शांत रहेगा और तब जाकर फिर से खिलेगा। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।